नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे को कई मैसेज आए कि मैं बताऊं शुभ अशुभ नक्षत्रों के विषय में। तो शुभ अशुभ और सम नक्षत्र होते हैं। हम जब नक्षत्रों की बात करते हैं तो हमारे जीवन में नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम कुंडली देख रहे होते हैं, कुंडली देखते समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में आया है यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यदि हमें नहीं मालूम हो कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में आया है या कौन सा ग्रह गंडात है, कौन सा ग्रह गंडात नहीं है, तो मैं ये भी बता देता हूं, गंडात ग्रह भी बता देता हूं। इसमें मैं कुछ लोग इसे गंडांत भी बोलते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो शुभ नक्षत्र होते हैं। हम जब भी कभी कुंडली देख रहे होते हैं तो हमें नक्षत्रों का प्रयोग करना होता है। तो किस ग्रह में कौन सा नक्षत्र ग्रह को प्रभावित करेगा, शुभ प्रभावित करेगा या अशुभ प्रभावित करेगा। तो आप समझें कि इन नक्षत्रों में, शुभ नक्षत्रों में, जैसे कि शुभ नक्षत्र में एक तो आता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा के बाद स्वाति नक्षत्र, ठीक है। और स्वाति नक्षत्र के बाद मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र के बाद में आता है आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा जितने भी होते हैं, उत्तरा जितने भी होते हैं, जैसे उत्तरा 3 होते हैं। पहला उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा दूसरा, और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 उत्तरा होते हैं। तीनों उत्तरा बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, ये शुभ होते हैं। हस्त नक्षत्र भी बहुत शुभ होता है, वो मैंने हस्त नक्षत्र भी इसमें लिख दिया है। और उसके बाद में होता है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र, ये नक्षत्र शुभ कहे गए हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है ज्योतिष सर्व संग्रह, ज्योतिष सर्व संग्रह, उसमें भी ये छोटी छोटी चीजें बड़ी स्पष्टता से दी गई हैं। इनके श्लोकबद्ध भी दिए गए हैं। रोहिणी मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा हस्तस्य च, अर्थात ये सभी नक्षत्र शुभ कार्यों में प्रयोग किए जा सकते हैं। विवाह में, भूमि में, क्रय विक्रय में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और विवाह में तो ये नक्षत्र बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देखना, कोई भी विवाह छांटा जाता है तो विवाह में हमें जो भी नियम देके जाते हैं तारीख निकालने के, उनमें सबसे पहला प्रधान होता है कि नक्षत्र की क्या स्थिति है। तो कहीं रोहिणी तो नहीं है, मृगशिरा, स्वाति, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, हस्त के बाद में ये अनुराधा है, मूल है, उत्तरा साढ़ा, उत्तरा भाद्रपद या रेवती। ये 11 नक्षत्र हैं जो बहुत प्रधान नक्षत्र हैं। इनमें हम देख सकते हैं कि जितने भी अच्छे काम हैं हम इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। अच्छे काम किन नक्षत्रों में नहीं कर सकते? शुभ काम हो और भरणी नक्षत्र हो, भरणी नक्षत्र में बिल्कुल ना करें। कृतिका नक्षत्र भी, कृतिका नक्षत्र में ना करें क्योंकि अशुभ नक्षत्र है, ठीक है। और एक है अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, ठीक है। उसके बाद में सम नक्षत्र आते हैं। इनमें भरणी, कृतिका, अश्लेषा नक्षत्रों में त्याग कर देना चाहिए शुभ समय का। अगर आपको लगे कि शुभ समय इन नक्षत्रों के अंतर्गत आ रहा है तो हमें ये नक्षत्रों का त्याग कर हमें आगे पीछे अपने शुभ कार्य को करना चाहिए। अब है मध्यम श्रेणी का, अर्थात कौन से नक्षत्र हैं जो सम फल देते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं देते और बहुत ज्यादा मतलब बुरा भी नहीं देते। तो पहले तो 3 पूर्वा हैं, 3 पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, ठीक है, 3 पूर्वा हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये तीनों सम में आते हैं, याद रखना। उसके बाद में आप जब तीनों को देख लेंगे तो उसके बाद आप नोट करेंगे, एक तो होता है आद्रा, आद्रा नक्षत्र, उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र,
ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद में विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, उसके बाद आता है सतविसा, सतविसा नक्षत्र। ये सतविसा सम होते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, ये अगर मान लीजिए आपको ये नक्षत्र भी नहीं मिलते हैं, इनमें तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए और इमरजेंसी आ गई है तो अच्छा भी नहीं आएगा लेकिन बुरा भी नहीं आएगा, आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा ये शुभ नहीं है, ये तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। केवल ये 11 नक्षत्र हैं, रोहिणी त्रेवती मूलम स्वातिम रघु अनुराधा हस्तस्य, ये सभी नक्षत्र शुभ हैं। उसके बाद आते हैं गंडात। तो गंडात में कौन कौन से आते हैं उन्हें आप समझें। सबसे पहले अश्वनी नक्षत्र, ये गंडात में आता है, याद रखना। गंडात नक्षत्रों में गंडांत भी कुछ लोग कहते हैं, अश्वनी नक्षत्र, उसके बाद में अश्वनी नक्षत्र के बाद में मघा नक्षत्र, अश्वनी मघा, उसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा, अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा के बाद में ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के बाद मूल, और मूल के बाद आता है आपका रेवती नक्षत्र, ठीक है। हालांकि 27 नक्षत्र यहां पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं नक्षत्रों में से जो गंडांत ग्रह कहलाते हैं, जिसमें आप मूल कहते हैं, जो बहुत प्रभावी होते हैं, जिसमें कि आप लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे का जन्म जो है मूलों में हुआ है तो कैसा होगा, अशुभ होगा, शुभ होगा, हम जानना चाहते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी भी सही समाधान नहीं दे पाते, तो उस समय पर बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको आज ये चीज बेहद क्लियर करता हूं। एक अश्वनी नक्षत्र है, अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र के विषय में हम अगर कहें तो अश्वनी नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हुआ हो और अश्वनी नक्षत्र का प्रथम चरण हो, अश्वनी नक्षत्र का प्रथम चरण हो, प्रथम चरण, तो ऐसे व्यक्ति को पिता आदि से कष्ट रहता है तथा पिता की तरफ से परेशानी रहती है, ठीक है। अश्वनी नक्षत्र में, अश्वनी नक्षत्र के बाद में आप मान लीजिए कि अश्वनी नक्षत्र के बाद आता है आपका मूल नक्षत्र में ले लीजिए, या उसके बाद में आप मघा ले लीजिए। मघा नक्षत्र में सबसे ज्यादा जो हानिकारक हैं वो 2 चरण हैं। किसी बालक का जन्म मघा नक्षत्र में यदि प्रथम चरण में हो या द्वितीय चरण में हो, द्वितीय, तो पिता के लिए हानि, माता के लिए हानि, सभी प्रकार की हानि, माता पिता की हानि आपको देखने को प्राप्त होगी और परेशानी होगी भी, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र का जो सबसे ज्यादा हानिकारक चरण है वो पहला शुभ, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में जो चरण होते हैं, तीनों चरण खराब होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के जो है द्वितीय चरण, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उनमें से अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण बहुत हानिकारक होता है। मघा नक्षत्र का प्रथम और द्वितीय व्यक्ति के लिए पिता माता की हानि कराता है। अश्लेषा नक्षत्र तृतीय, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इन सब में अश्लेषा नक्षत्र के परिणाम बुरे आते हैं। याद रखना, अगर किसी का अश्लेषा नक्षत्र है और अश्लेषा नक्षत्र में द्वितीय चरण आता है तो उसके धन की हानि होगी, उसके परिवार में माता की हानि होगी। अगर तृतीय चरण आया है और चतुर्थ चरण आया है तो पितृ हानि, पिता की हानि अवश्य होगी। और उसके बाद में आपका जो नक्षत्र आता है ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र में तो ये मान लीजिए सबसे ज्यादा हानिकारक जो नक्षत्र माने गए हैं वो एक तो ज्येष्ठा नक्षत्र माना गया है और एक मूल माना गया है। मूल में तो चलो चतुर्थ चरण अच्छा है, लेकिन 3 चरण प्रारंभ के खराब हैं। पहला, दूसरा और तीसरा चरण मूल नक्षत्र का खराब है। चौथा चरण बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति धनवान भी होता है,
इसमें मूल नक्षत्र में तो। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र की अगर स्थिति देखी जाए, ज्येष्ठा नक्षत्र की, तो ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण खराब होते हैं। याद रखना, चारों चरण ही बहुत हानिकारक होते हैं। ये व्यक्ति को इतनी ज्यादा हानि देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर बात करें रेवती नक्षत्र की, जो सबसे लास्ट में नक्षत्र पड़ता है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र सबसे ज्यादा हानिकारक नक्षत्रों में माना गया है। लेकिन यदि उसका जन्म जो है चतुर्थ चरण में हुआ हो, रेवती नक्षत्र में, क्योंकि रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण ही खराब है, चतुर्थ चरण मतलब चौथा, यदि किसी जातक का जन्म चतुर्थ चरण में होता है तो बेहद हानिकारक तथा सभी चीजों में हानि देने वाला, बहुत विनाशकारी ऐसा जातक साबित होता है। ऐसा नहीं है, उसके ग्रहों की स्थितियां भी देखनी होंगी, कुंडली में भी स्थिति देखनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें ये सारे नक्षत्रों की स्थिति समझनी होगी। कभी कभी शुभ भी होते हैं और कभी कभी अशुभ भी होते हैं। मान लीजिए जैसे कि रेवती नक्षत्र का स्वामी, रेवती नक्षत्र का स्वामी किसी की कुंडली में बहुत अच्छा है और चतुर्थ चरण में आया है, तो व्यक्ति रोगी होगा, बहुत ज्यादा हानि उसको नहीं होगी। याद रखना, ऐसा नहीं है कि हमेशा हानि ही होती रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है जिस नक्षत्र का स्वामी अच्छी अवस्था का है कुंडली में, उस व्यक्ति को बहुत अच्छे अच्छे परिणाम देखने को आते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत सफल भी होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम और भी ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इसीलिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और हम आपको और भी बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा नक्षत्र देखने का क्या तरीका होगा। तो नक्षत्र देखने का तरीका, नक्षत्र को समझने का तरीका और कुंडली में नक्षत्र कैसे लगाया है, यह सब सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।